ओम शांति दीदी। मैं दिल्ली में रहती हूँ और मैं ज्ञान में 2016 में आई थी। उस समय मैं प्रेग्नेंट थी और बहुत परेशान थी। तो मैंने एक दिन ऐसे ही टीवी में चैनल आगे पीछे करते हुए मुझे शिवानी दीदी दिखाई दी। तो मैंने उनकी बातें सुनी, मुझे बहुत सुकून मिला और मैंने उस समय से सोचा कि मैं अब ज्ञान पे चलूँगी। तो मैंने धीरे धीरे ज्ञान में चलना शुरू किया। ये 2016 की बात है। 2016 में मुझे बेटी हुई और 2017 में मेरे पति को विदेश जाने के लिए उनकी कंपनी ने अप्रोच किया, तो वो विदेश चले गए। उस समय मेरी बेटी सिर्फ 6 महीने की थी। मैं टीचर थी, तो फिर मैंने अपना जॉब कंटिन्यू किया और मेरे पति बाहर चले गए। उसके बाद 2 साल मैंने अपना जॉब कंटिन्यू किया और मेरे पति बाहर ही थे। फिर 2 साल के बाद उन्हें इंडिया वापस आना था, पर उन्होंने मन बनाया कि अभी बाहर और रहा जाए ताकि सैलरी जो भी हमारा फाइनेंशियली हम और स्ट्रॉन्ग हो पाए। तो 2 साल बाद मैंने अपना जॉब छोड़ दिया और मैं भी उनके साथ ही चली गई, क्योंकि मुझे लगा कि मेरा बच्चा अपने पिता के साथ रहेगा, उनके साथ टाइम स्पेंड करेगा। इस कारण मैं चली गई बाहर। उसके बाद जब मैं वहाँ गई तो मैंने देखा कि वहाँ का रहन सहन, वहाँ के लोग, उनका खान पान बहुत अशुद्ध है, बहुत अशुद्ध। मुझे ऐसे बेचैनी होती थी वहाँ पे, घुटता था मेरा दम। और सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि मेरे पति बहुत बुरे विकारों में पड़ चुके थे। उन्हें नशा करने की बहुत बुरी आदत लग चुकी थी, जो कि मैंने देखा तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, क्योंकि मेरे लिए ये एक बहुत हैरान कर देने वाली बात थी। फिर वहाँ बाबा को सुनती थी, बाबा की मुरली सुनती थी, ध्यान करती थी। उसी बीच लॉकडाउन आया। लॉकडाउन में भी स्थिति थोड़ा ठीक हुई। उसके बाद लॉकडाउन खोला तो फिर वही दोस्त यारी आना जाना उनका फिर शुरू हो गया। तो मैं थक हार के वापस इंडिया आ गई, क्योंकि मैं उस मेरे लिए वो नरक था और मैं उस नरक में नहीं रह पा रही थी। तो करीब 1.5 से 2 साल वहाँ रहने के बाद मैं अपनी बेटी के साथ वापस आ गई, इस उम्मीद में कि मेरे पति को भी वो आने को तैयार नहीं थे। पर मैं इसलिए आ गई कि शायद हम वापस जाएं तो ये भी बच्चे के मोह में वापस आ जाएं। फिर 2020 दिसंबर में मैं वापस इंडिया आ गई और फिर मैंने अपना जॉब शुरू किया। मेरे पति फरवरी 2021 में फिर आए इंडिया। उन्होंने हमें बहुत आने के लिए कहा कि अभी वहीं रहते हैं, वहाँ आते हैं। लेकिन मैं उस नरक से इतना परेशान हो चुकी थी। वहाँ के लोग किसी भी तरीके का कोई परहेज किसी चीज़ में नहीं करते। उनको परिवार, शादी, बंधन क्या होता है कुछ नहीं पता, ना वो निभाना जानते हैं, ना वो चाहते हैं निभाना। और कई तो उनमें से मेरे पति को भी सलाह देते थे कि अगर तुम्हारी बीवी इतना रोक टोक करती है तो तुम छोड़ दो उन्हें। पर पता नहीं बाबा का आशीर्वाद क्या था कि उन्होंने हमें उस समय नहीं छोड़ा। फिर वो आए, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे, आप यहीं रहिए। परंतु वो नहीं माने और वो 1 महीने बाद फिर चले गए। इस बार जो वो गए तो जो जो ज़िंदगी में शायद मेरा सबसे कष्ट वाला जो साल था वो 2021 ही था, क्योंकि इस बार जब वो गए तो उनके विकार पहले से भी ज़्यादा बढ़ गए। कई दोस्त उनके बहुत ख़राब थे, बहुत गलत चीज़ों में थे और बहुत बहुत गलत चीज़ों में थे। तो मुझे बहुत डर लगता था। मैं बहुत उनके दोस्तों के इंस्टाग्राम अकाउंटों में जो फ़ोटोएं देखती थी इनकी, मैं बहुत रोती थी, बहुत रोती थी। मैं इतनी परेशान हो गई थी, कई बार लगा कि आत्महत्या कर लूं। फिर अपने बच्चे को देखती थी, फिर सोचती थी कि 4-5 साल हो गए हैं, यह ज़िंदगी ऐसे ही चलेगी, क्या यही मेरी ज़िंदगी में लिखा है। पर फिर भी मुझे तब इतना नहीं ध्यान हुआ कि मैं बाबा के पास अपनी चिट्ठी लिखूं, बाबा को मैं अपनी अर्जी लगाऊं। पता नहीं क्यों मैंने ये सब पहले नहीं किया, क्यों मैंने इतनी तकलीफ़ें भोगी, पता नहीं क्यों मैंने विश्वास नहीं किया उस समय बाबा पे इतना। फिर वो पूरा साल निकला और 2021 के अंत में मैंने बाबा को फरियाद लगाई कि बाबा आप
आप देखो ये क्या हो रहा है, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, मेरा पति बर्बाद हो जाएगा बाबा, आप बचाओ जिस तरह मेरी गृहस्थी बचा सकते हो। क्योंकि मेरे पति ने एक दिन मुझे फ़ोन पे यहाँ तक बोल दिया था कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता और मुझे अलग होना है तुमसे। उस दिन मैं इतना रोई थी, एक आखिरी उम्मीद जो मेरी टूट गई थी वो भी टूट गई थी। तब मैंने बाबा को याद किया, मैंने बोला बाबा आप बचाओ। मुझे पता नहीं क्या चमत्कार हुआ कि दिसंबर से लेकर 2022 फरवरी में मेरे पति वापस आए इंडिया। उन्होंने बताया कि उनके साथ कुछ गलत हुआ बाहर, चोरों ने उनका सामान सारा लूट लिया, उन्हें बहुत नुकसान भी हुआ। तो वो वापस आए और उन्होंने फिर से मुझे मना लिया, क्योंकि मुझे लगा कि ये वापस तो आएंगे नहीं और मैं अगर इन्हें अब जाने दूंगी तो पता नहीं अब ये क्या करेंगे, क्या पता मेरा घर अब टूट ही जाए इस बार। तो मैं फिर अपने मरे मन को लेके चली गई उनके साथ। लेकिन वहाँ जाके कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वहाँ के लोग तो नहीं बदलेंगे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, वो फिर वैसे ही अपने दोस्तों के साथ जाते थे। मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी। मैंने बाबा को बहुत दिल से याद किया और मैंने बोला बाबा मुझे आप अब वापस भेज दो, क्योंकि अब मैं भी तैयार हो गई थी मन से कि ये कभी वापस नहीं आने वाले। लेकिन मैं इस घुटन में, इस गंदगी में नहीं रह पाऊंगी। तो अब मैं भी मन से तैयार हो गई थी कि शायद अब हमारा रिश्ता यहीं तक है और आगे अब कुछ नहीं हो सकता। अब 5 साल, 5.5 साल हो चुके हैं मेरी ज़िंदगी, 5.5 साल से इधर उधर इधर उधर। सबसे बुरी बात थी कि मेरा बच्चा कभी इंडिया के स्कूल में एडमिशन हो रहा था, कभी बाहर के स्कूल में एडमिशन हो रहा था, कभी लॉकडाउन हुआ तो स्कूल बंद था, घर से पढ़ाई हुई, इस बच्चे का स्कूल कभी ठीक से नहीं हो पाया। फिर मेरे पति और हम सब घर में कुछ चलने वाली परेशानियों की वजह से, या मैं कहूँगी कि बाबा को मैंने याद किया तो उन्होंने हम तीनों को वापस भेज दिया। उनके मन में अचानक से एक दिन आया कि हम अपना सामान वामान लेके अब वापस चलते हैं इंडिया। मैं उस दिन बहुत खुश हुई, बहुत खुश। फिर हम इंडिया आए, मैंने बाबा को वहाँ से वचन दिया था बाबा सबसे पहले आते ही मैं आश्रम आऊँगी। मैं इंडिया आई, पर घर गृहस्थी के कामों में, सामान लगाने समेटने में, सामान सेट करने में मैं फिर भूल गई बाबा को। ये मेरी गलती है, सिर्फ और सिर्फ मेरी गलती। और वापस आके जो मैंने बाबा को वचन दिया था कि मैं सबसे पहले आपके आश्रम आऊँगी, मैं नहीं जा पाई, नहीं हो पाया। और फिर घर गृहस्थी के चक्कर में मैं बिल्कुल भूल गई कि मुझे बाबा की याद रखनी है, बाबा को अपने से अलग नहीं करना है कभी भी। और मैं बाबा से दूर हो गई। फिर उसके बाद 2.5 महीने बाद अचानक से मेरे युगल ने मुझसे बोला कि मैं वापस जाना चाहता हूँ। मैंने बहुत हैरानी से उनको देखा। उन्होंने कहा यहाँ से काम नहीं हो पाएगा इंडिया से, और इंडिया रहने लायक भी नहीं है। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, बहुत कोशिश की कि वो रुक जाएं, पर वो नहीं रुके और वो फिर से बाहर चले गए। मेरी तो पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो वापस भी जाएंगे, क्योंकि हम सारा सामान समेट के घर छोड़ के आए थे और दोबारा से जाना, घर लेना, सामान खरीदना एकदम असंभव सी बात थी। किंतु उन्होंने कहा कि उन्हें जाना है वापस, और वो मुझे और मेरी बेटी को छोड़ के फिर से चले गए। ये अक्टूबर की बात है। और मैं फिर उसी नरक को याद करके, ये सोच के कि जाने अब क्या होगा, अब ये आएंगे वापस या नहीं आएंगे, क्या हमेशा के लिए हम अलग हो जाएंगे। लेकिन इस बार मैंने बाबा को पहले दिन से, उनके जाने के बाद याद में रखा, योग किया बाबा के साथ। रात को बहुत उठ के मैंने बहुत बाबा से प्रार्थना की कि उनको वापस भेज दे, उनका हृदय परिवर्तन कर दे। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों समझ नहीं आ रहा था कि कैसे होगा ये, क्योंकि एक असंभव सी बात थी। जो इंसान 6 साल से मन बना रहा है कि वो यहाँ नहीं रहेगा, वो अचानक से आता है और अब वो पक्का मन करके गया है कि इंडिया में रहने लायक नहीं बचा, तो अब तो वो क्या वापस आएगा। मेरी सारी उम्मीदें टूट चुकी थी। पर मैंने बाबा को चिट्ठी लिखना नहीं छोड़ा। मैं रोज़ बाबा को चिट्ठी लिखती थी और रोज़ बोलती थी बाबा उनका हृदय परिवर्तन कर दो, उनको वापस भेज दो। पर मुझे उम्मीद नहीं थी, पर मैंने अपना भरोसा नहीं छोड़ा बाबा पे। और मुझे हर बार जब मैं बाबा के साथ योग में बैठती थी तो टचिंग होती थी
बच्चे, तेरा काम हो रहा है, तेरा काम हो रहा है। और मैं फिर अपने पति की फोटो देखती थी इंस्टाग्राम पे उनके दोस्तों की। मैं सोचती थी कैसे होगा ये संभव काम, क्योंकि उनको तो वही की वही का लाइफस्टाइल पसंद है। वो तो छोड़ चुके हैं भारत को हमेशा के लिए, अब वो कैसे वापस आई। पर बाबा ने मुझे नहीं छोड़ा और मैंने बाबा को नहीं छोड़ा। आज सुबह 6 बजे उनका फोन आया मुझे और उन्होंने मुझसे कहा कि पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मुझे तुम लोगों की बहुत याद आती है और अब मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है और मैं सब कुछ छोड़ के वापस आ रहा हूँ। और मेरे बाबा ने कर दिखाया। और मेरे बाबा ने एक असंभव काम को संभव कर दिया, जिस चीज के लिए मैं पिछले 6 साल से परेशान थी। कभी इधर रहती थी, कभी उधर रहती थी, दिमाग मेरा कहीं काम में नहीं लगता था, हर समय डर रहता था, रातों को नींद नहीं आती थी मुझे। लेकिन मेरे बाबा ने कर दिया चमत्कार। बाबा तेरा लाख लाख शुक्रिया बाबा। अब तो जब तक ये सांस चलेगी मेरे हर सांस में बाबा रहेगा। मैंने बहुत गलती की जो मैंने पापा से अलग हुई, बाबा का ध्यान छोड़ा। अब ये गलती कभी नहीं होगी बाबा। तू सच में बहुत 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 महान है बाबा। मैं तेरा कितना शुक्रिया अदा करूं, सब कम है बाबा। इस बहन के अनुभव ने, इनके दिल से निकले हर एक शब्द ने हमारे दिल को अंदर तक छू लिया। इस बहन की आंखों से बहता हर आंसू बाबा के प्रेम से सराबोर है। जो कोई नहीं कर सकता वो केवल और केवल मेरा प्यारा परमात्मा, मेरा मीठा शिव बाबा ही कर सकता है। असंभव को संभव कर पाना केवल उस जादूगर शिव बाबा के हाथों में ही है। और जब उसका हाथ एक बार थाम लिया तो अब जीवन में दुख कैसा। इस अनुभव को जब ये बहन अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करके हमें भेज रही थी, तब उनकी छोटी सी मासूम बच्ची भी उनके साथ थी और उसने अपनी मम्मी से क्या कहा, चलिए वो भी आपको सुनाते हैं। अभी मैं बाबा की फोटो देख रही थी और मेरे को ऐसा लगा कि बाबा की पलंग छपक रही है और उनकी जो आईब्रो है वो भी हिल रही है। तो ये था आज का दिल को छू लेने वाला शिव बाबा से जुड़ा सत्य अनुभव। अगर आपके भी ऐसे कोई चमत्कारी अनुभव हैं जो आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो कृपया हमें व्हाट्सएप करें। हम फिर जल्द ही आपसे मिलेंगे एक और नए अनुभव के साथ। तब तक परमात्मा शिव का हाथ थामे रहें। ओम शांति।